फैट लॉस करनी है कीटो बेस्ट। अरे नहीं भाई, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई एम सॉरी, एक्चुअली पेलियो से बढ़िया फैट लॉस और कोई डाइट कर ही नहीं सकता। कीटो, पेलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो ये सारे फैट लॉस मेथड्स ट्राई कर चुका है बट उनका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है? या आप उन लोगों में से हो जो सारे यूट्यूब में जितने भी वीडियोस है ऑन फैट लॉस वो सारी चीजें देख चुका है और ट्राई भी कर चुका है बट वेट लॉस नहीं हो रहा? तो आज मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, दी ओनली प्रूवन वे जिससे साइंस भी एग्री करता है कि हाँ इससे वेट लॉस होता है। नहीं, मैं चने भिगो के चने खाने के लिए नहीं कहूंगा, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को एक सर्टेन लुक पाने के लिए कितना समय लगेगा। मैंने कुछ महीने पहले अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। आई वाज हियर एट 90 kgs और आज मैं 80 kgs था। 10 किलो का वजन मैंने कैसे कम किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके जाऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है और इस जर्नी को कितना समय लगने वाला है आपके लिए। तो एक नोटबुक और एक पेन लेके आ जाइए क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा निटी-ग्रिटी चीजें समझाने वाला हूँ। That brings up to my favorite part of the video, that is mathematics. Now before we move ahead, आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी फैट परसेंटेज क्या है? आपके शरीर से अगर आप लीन बॉडी मास, अगर आप मसल्स निकाल दो, हड्डियां निकाल दो और बाकी सारे ऑर्गन्स निकाल दो तो आपका कितना फैट बचता है और उसके प्रोपोर्शनल आपका शरीर के दूसरे अंग के प्रोपोर्शनल में वो कितना रहता है। दैट इज योर बॉडी फैट परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में 4 सेल, आपके बॉडी में 4 सेल में से अगर एक सेल आपका बॉडी फैट है तो यू आर 25% बॉडी फैट। सो सिमिलरली वी गोना एस्टैब्लिश कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, आप कहां पर हो अपने फैट लॉस जर्नी में, और वहां से हम लेकर जाएंगे कि आपको कहां तक जाना है और उस जर्नी में आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है और कितना समय लगेगा वो अभी हम स्टैब्लिश करेंगे। उससे पहले मैं एक इमेज डाल देता हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और आप लोग एक एस्टिमेट लगा लीजिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। सो अभी हमें समझ में आ गया है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कहाँ पर है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप अपने नोटबुक पे उतार लीजिए। सो बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू क्विकली थैंक माय ट्यूटर फॉर अलाउइंग मी टू शूट इन दिस प्लेस। तो आज मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड की वजह से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। सो वी हैव अ पर्सन हु वाज एन एग्जांपल फॉर अस। ठीक है, ये बंदा था, अभी करंट बॉडी वेट है 200 पाउंड्स। नाउ व्हाई वी आर टेकिंग इन पाउंड्स बिकॉज़ ट्रैकिंग थोड़ा आसान रहता है बिकॉज़ वी हैव बिगर नंबर्स। तो आप लोगों का जो भी बॉडी वेट है उसे 2.205 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों का अपना बॉडी वेट पाउंड्स में निकल जाएगा। तो आप लोगों को लेना है कि आपका बॉडी वेट पाउंड्स में कितना है। नाउ हम लोगों ने ये देख लिया है कि हमारा स्टार्टिंग बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। नाउ वी हैव टेकन आवर वेट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे का बॉडी फैट परसेंटेज आ रहा है अराउंड 20, वी हैव वन फार्मूला हियर दैट इज बॉडी वेट करंट। सी डिनोट करता है करंट को। नाउ बॉडी वेट है करंट 200 into 1 माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज बाय 100। यहाँ पर हमें ये एस्टिमेट मिल जाएगा 200 पाउंड्स इंटू 1 माइनस 80% बाय 100। इसका आपको आएगा 80 बाय 100। तो हमें ये मिल जाता है कि इस मैथमेटिक्स से विल गेट 160 पाउंड्स। ये 160 पाउंड्स क्या है? वो है इस पर्सन का लीन बॉडी मास। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज लीन बॉडी मास 1। अगर इस इंसान के बॉडी से हम सारा बॉडी फैट निकाल दें तो जो मसल्स है, जो स्केलेटन है और जो ऑर्गन्स है उसका वेट कितना होता है? दैट इज 160 पाउंड्स। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट एंड नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द गुड पार्ट, कि हम अभी इस बॉडी फैट को कम करने वाले हैं। जो 40 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जो 40 पाउंड्स डिफरेंस है हम इसे कम करने वाले हैं। तो 40 पाउंड्स जो इसका बॉडी फैट है। नाउ वी आर कमिंग टू द nitty-gritty and the good part, that is we're going to lose that. Now I want you guys to understand one thing कि 1 pound equals 3500 कैलोरीज। तो ठीक है, 1 पाउंड अगर आपको लूज करना है तो यू हैव टू बी ऑन अ डेफिसिट फॉर 3500 कैलोरीज। नाउ ये डेफिसिट आप कार्डियो करके भी लेके आ सकते हो और डाइट से भी लेके आ सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले स्टेप में कहा था कि आप लोगों को स्टैब्लिश करना है अपना TDEE, दैट्स द टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक वेबसाइट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा और कमेंट्स में मैं उसे पिन कर दूंगा। उस वेबसाइट में जाके आप अपना TDEE निकाल लीजिए। आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है
उससे आपको दिन का 500 कैलोरीज माइनस करना है, और ये आपको कुछ कुछ दिनों में अपडेट करता रहना पड़ेगा, बिकॉज एज योर वेट चेंजेस योर TDEE चेंजेस एज वेल। तो आपको उससे 500 माइनस करना है। एंड नाउ व्हाई डिड आई से 500 कैलोरीज डेफिसिट पर डे? बिकॉज आप अगर 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखते हो एक हफ्ते के लिए, तो दैट इज 3500, राइट? तो 3500 उस हिसाब से आप एक हफ्ते में 3500 कैलोरीज अगर डेफिसिट पे जाते हो तो आप 1 पाउंड ऑफ बॉडी फैट लूज करोगे। नाउ अज्यूमिंग दैट you're doing everything right, you're eating right, your protein is high enough, and you're not losing much muscle. But since you're a natural lifter, this person being a natural lifter, इसका जो 160 पाउंड्स है, यहाँ पर लिख देता हूँ 160 पाउंड्स जो कि था इसका लीन बॉडी मास 1, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है? तो हमने निकाल लिया था कि इस पर्सन का जो लीन बॉडी मास रहने वाला है दैट इज 160 पाउंड्स। नाउ 160 पाउंड्स को we are assuming we did everything right, ठीक है? ये इंसान ने अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखा है, he is sleeping right, he is training right, he is eating right, he is properly hydrated and he is doing everything right. So even in that case, अगर आप उतना ज़्यादा बॉडी फैट लूज करना चाहते हो and for a long enough period of time, थोड़ा सा आपका मसल लॉस होना वो होना ही है, उसे आप रोक नहीं सकते। तो we have assumed कि इस बंदे ने सब कुछ ठीक है and now he is retaining 97% of his lean body mass. तो we are taking this number, ये जो 160 पाउंड्स है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 97 डिवाइडेड बाय 100 से। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 97% जो इसका लीन बॉडी मास है वो रिटेन करता है। तो ये नंबर आता है 155.2 पाउंड्स। 2 लीजिए मैंने क्योंकि इसका लीन बॉडी मास 2 है। And yes, I did the calculation. तो we have established कि इसका जो lean body mass 1 था वो था 160 pounds, and now इसका lean body mass 2 है 155.2 lean body mass 2। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? Now हमें पता लग गया है कि इसका lean body mass 2 है। We are moving on to the final step, that is ये lean body mass 2 जो है ना 155.2 का, अभी आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों को कौन सा बॉडी फैट परसेंटेज में पहुंचना है। जैसे आप लोगों को मैंने वो पहला पिक्चर दिखाया था, अब आप लोगों के दिमाग में एक गोल होगा कि यस आई वांट टू गेट टू 10% बॉडी फैट। बिकॉज अगर आपको एक लीन लुक चाहिए, एक बीच लीन लुक चाहिए, तो अराउंड 13% इज अ वेरी गुड एस्टिमेट। उससे अगर आपको थोड़ा और लीन जाना है तो 10% इज वेरी गुड, जहाँ आप हेल्दी भी रहोगे, आपका हार्मोन लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी लोगों के लिए 10% कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, और कई लोगों के लिए 10% इज लाइक द एवरीडे थिंग। तो आपके बॉडी के मुताबिक स्पेसिफिकली यू हैव टू डू इट, एंड देन आप लोगों को पता चलेगा कि आपके लिए क्या एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पर आप हेल्दीली सस्टेन कर सकते हो। बट अगर आपको एक बीच में जाना है, नहीं तो कहीं शादी में जानी है, तो और वैसे ही कुछ इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कैन पुश योरसेल्फ अ लिटिल हार्डर। एंड नाउ वी नो कि आपका लीन बॉडी मास इतना होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टेन लुक, ठीक है? तो नाउ फॉर एग्जांपल दिस पर्सन वांटेड टू गेट टू 10% बॉडी फैट, तो 10% को हम 1 माइनस 10% करेंगे, ठीक है? 1 माइनस 10% अब 0.90 बचता है, ठीक है? तो इस 0.90 को हम क्या करेंगे? देखिए, इससे हमने एस्टैब्लिश करके ये 10% निकाला है कि इसको 10% बॉडी फैट में आना है। दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ द कट ये बंदा जो 200 पाउंड्स का था इनिशियली, वो अभी 10% बॉडी फैट में आने वाला है। तो उसे एस्टैब्लिश करके हम 90 निकाल देंगे। तो इस 90 को हम लेंगे, वी गोना टेक दिस एंड वी गोना पुट इट हियर डिवाइडेड बाय 90, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 200 से, बिकॉज परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये आप जब करते हो, इसका एंड नंबर आता है 172.44, वी गोना राउंड इट ऑफ टू 173, ठीक है? तो 173 रहेगा इसका होल बॉडी वेट, ठीक है? You could have rounded off to 172 as well, but let him get to that point and then let him see for himself that he wants to lose another pound or not. But अभी के लिए let's say that his goal body weight is 173 pounds. अब मैं ये मिटा देता हूँ, तो अभी हम लिख देते हैं इसका goal weight equals 173
पाउंड्स, ठीक है। गोल वेट है इसका 173 पाउंड्स, 200 है इसका स्टार्टिंग। तो इस बंदे को करना है 27 पाउंड्स का वेट लॉस। एंड नाउ 27 पाउंड्स का वेट लॉस आप लोगों को पता चल गया था। 1 पाउंड लूज करने के लिए 3500 कैलोरीज का आपको डेफिसिट में रहना है, और इस बंदे को लूज करना है 27 पाउंड्स। सो अगर ये बंदा कर रहा है वेट लॉस ऑफ 1 पाउंड अ वीक, देन इट विल टेक हिम 27 weeks. Roughly we can say around 5 to 6 months. 6 months approx इसको लगेगा इतना 20% body fat से 10% body fat जाने के लिए। Now you may be wondering कि what is the good rate of body fat loss? कि क्या मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा बड़ा डेफिसिट में जा सकता हूँ? तो उसका आंसर हाँ और ना दोनों है। अगर आपका बॉडी वेट है 200 पाउंड्स तो 0.5 to 1% per week is a very good rate. तो इस बंदे के लिए 0.5 और 1% will be 1 to 2 pounds, ठीक है। निकालना इजी है, 200 into 0.5 मार दीजिए यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो इसका 1 पाउंड। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया कि व्हाट इज द गुड रेट ऑफ बॉडी फैट लॉस। तो इस बंदे के लिए या तो 1 पाउंड या तो 2 पाउंड, अराउंड दिस रेंज इज अ वेरी गुड रेट ऑफ वेट लॉस। सो अगर 2 पाउंड्स पर वीक से जाता है, दिस पर्सन वांट्स टू डू इट अ लिटिल क्विकर, सो यू नो ही गोज लाइक 2 पाउंड्स अ वीक से, तो इसको लगेंगे बस 13 वीक्स। अगर ये 2 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से जाता है तो इट टेक हिम अराउंड 13 वीक्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ बॉडी फैट रिड्यूस। बट उस प्रोसेस में क्या हो सकता है, इफ ही इज नॉट ट्रेनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग राइट, तो उस हिसाब से उसका जो लीन बॉडी मास है उससे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो इफ़ यू आर अ नेचुरल एथलीट, आई वुड कंप्लीटली रिकमेंड यू टू टेक द प्रोसेस स्लो। अगर आप स्लोली लेके जाओगे तो आप मैक्सिमम मसल रिटेन कर पाओगे, ठीक है। मैं पर्सनली अराउंड 1 पाउंड अ वीक रखता हूँ जब मैं कट कर रहा होता हूँ। आई एम कटिंग राइट नाउ, सो we're going at this rate, 2 pounds per week, and at this rate it'll take him basically around 3.5 months to get the same results. So person A was taking around 6 months, this person can do it in 3 months. However, the amount of stress that this person has to go through if he's taking it at 1% per week will be a lot higher. तो उसके लिए आपको अपना sleep schedule, routine सब कुछ ठीक रखना पड़ेगा. By the way, if you guys need personal help, personal coaching with all of this and you want me to do it for you, तो मेरा इंस्टाग्राम मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, उसके बायो में आप एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर लीजिए. आई कैन हेल्प यू आउट एंड आई ऑल्सो पुट द सेम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. With that guys, I hope you all are clear with the concept of how long it will take you to lose a certain amount of body fat from your body. If you guys are preparing for maybe going to the beach, going to the pool, or maybe आपकी नया गर्लफ्रेंड चाहिए आपको, उसके लिए आपको लीन लुक दिखना है, कुछ भी करना है आप लोगों को, साइड में रखिए उसे. अगर आप लोगों को इस से हेल्प चाहिए तो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू. इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँ. इंस्टाग्राम में मुझे DM शूट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड with that being said, thank you very much for watching. I hope you all have a good day ahead and all the best with your weight loss journey.